नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और आपके लिए मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं। बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिलते हैं, मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं, बाहर निकलता हूँ तो मिलते हैं, कहते हैं हमने आपके बहुत सारे वीडियो देखे भी हैं। आज हम पायल पीजी में हैं और यहाँ पे बहुत सारी स्टूडेंट रहती हैं। कई बार मम्मी पापा जब अपनी बेटी को बाहर भेजते हैं या फिर भेजना चाहते हैं, उनके हमारे पास बहुत सारे मेल आते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, क्योंकि नंबर मेरा हर किसी के पास नहीं है कि हम अपनी बेटी को भेजना चाहते हैं। वहाँ पे किस तरीके से स्टूडेंट रहते हैं, अगर आप वीडियो बना करके हमें दिखा देंगे तो हम अपनी बेटी को भी भेज देंगे। यहाँ पे अभी हमारे साथ में नंदनी हैं और ये यूपीएससी की तैयारी करती हैं, बरेली से हैं। इनसे हमने पहले बात की है, मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा क्या यहाँ पे इनको कोई दिक्कत तो नहीं है। नंदनी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको ये ख्याल कैसे और कब आया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ? सर, जब मैं अपने 11th-12th में थी स्कूल में, तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये जो फील्ड्स हैं लाइक इंजीनियरिंग, डॉक्टर और सीए वगैरह, इनसे हट के कुछ करना चाहिए। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मुझे यूपीएससी के लिए परस्यू करना चाहिए, अपने देश को सर्व करना चाहिए, वुमेंस के लिए कुछ अलग करना चाहिए जिससे कि उनका भी एम्पावरमेंट हो सके। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से और कब कंप्लीट की, अगर हो चुकी है तो? मेरा रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ है और बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है मैंने। आज आपको कई स्टूडेंट देश भर की देख रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? क्या मुखर्जी नगर में आने के बाद में, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि यहाँ पे तैयारी करना बहुत आसान नहीं है, घर छोड़ना पड़ता है, परिवार छोड़ना पड़ता है, बचपन के दोस्त छोड़ने पड़ते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, क्या आसान है यहाँ पे आके तैयारी करना? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपना 100% देना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसा है कि आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर गोल लेके आए हैं यहाँ पे, जिसे आपको अचीव करना है। अगर आपके ऊपर इतना ज़्यादा लोगों ने, आपके पेरेंट्स ने उम्मीदें लगा के भेजा है और बहुत बड़ा ड्रीम है ये यूपीएससी, तो आपको स्ट्रगल तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। बहुत बड़ी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक होती है, उसकी आप तैयारी करते हैं यहाँ पे आके। कभी मम्मी पापा की याद आती है आपको यहाँ से? ऑब्वियसली आती है, बट अब कुछ अचीव करना है तो कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता है ना। मम्मी पापा से लगातार बात होती है कॉल पे? जी बिल्कुल, रोज़ ही वीडियो कॉल्स पे या फिर फ़ोन कॉल्स पे इंटरेक्शन होता रहता है। आपने यूपीएससी के भी कोई अटेम्प्ट वगैरह दिए? जी, मैं 2 अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ अब तक। तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनका? जैसे कि हर साल यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो रहा है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना, कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है कि आगे कैसा एग्ज़ाम आएगा, कैसा पेपर आएगा, और टफनेस भी बहुत बढ़ती जा रही है। तो बस वी कैन डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। कोचिंग वगैरह आपने यहाँ पे कोई ज्वाइन किया था मुखर्जी नगर में? हाँ, मेरा जीएस की कोचिंग DAIS से हुई है और मेरी ऑप्शनल की पबेल्ड ऑप्शनल है मेरा, और उसकी तैयारी मेरी सिनर्जी अफ्तार से हुई है। अच्छा, ऑप्शनल की आपने जब तैयारी की है, जैसे जब भी कोई भी स्टूडेंट अलग अलग कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हर किसी की फीस अलग अलग होती है, तो आपने कितनी फीस ध्येय को दी है, उसके बाद दूसरे कोचिंग को ऑप्शनल के लिए दी है? DAIS के जब मैंने तैयारी करी थी तब 85,000 रुपीज़ फ़ीस थी, और सिनर्जी अफ्तार से जब मैंने करी थी तो 51,000 थी। यहाँ पे कितने दिनों तक आपकी लगभग क्लास चली है ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लासेस मेरी, क्योंकि यहाँ उस टाइम पे पैंडमिक का टाइम था, 21 वाला जो फेज़ था, 2021 वाला, तो काफ़ी बार ऐसा रहा कि ऑनलाइन क्लासेस बीच में चली, ऑफलाइन क्लासेस बाद में चलने लगी, तो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन तो मैं नहीं दे सकती आपको कि कितना लंबा चला। अच्छा, यहाँ पे पीजी में बहुत सारी छात्राएं रहती हैं, दूर दूर से आती हैं, कभी आपस में ऐसा तो नहीं है कि आपस में लड़ती हों, यहाँ पे पढ़ाई ना हो पाती हो पीजी में? नहीं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पीजी वाले लोग ये दावा करते हैं कि हम 3 टाइम खाना देते हैं, क्या ये लोग खाना एक जैसा ही डेली देते हैं? और वाईफाई का भी बोलते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो हम वाईफाई वगैरह भी यूज़ करने के लिए देते हैं, क्या ये सच है या फिर झूठ है? बिल्कुल, वाईफाई की फैसिलिटी, 3 टाइम फूड्स की फैसिलिटीज़, आरओ वाला पानी, ये सब कुछ मिलता है यहाँ पे। आप कितना रेंट एक महीने में देते हैं? इससे ये होगा, अगर आप बता देंगे तो नए स्टूडेंट जो अपने घर से देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 7K रेंट है, एक 7,000। महीने का बिजली का बिल अलग से आप लोग देते हैं? जी। यहाँ पे कितनी स्टूडेंट आपके साथ लगभग इस पीजी में रहती हैं? 14 to 15 स्टूडेंट्स हैं। कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया मैं चलो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं?
कभी कभी ऐसा लगता तो है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है एग्ज़ाम की, तो कभी लगता है कि स्टेट पीसीएस की तरफ स्विच कर जाएं या फिर कोई भी और गवर्नमेंटल एग्ज़ाम्स जो हैं उनकी तरफ स्विच कर जाएं, बट कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है अगर आपको यूपीएससी में क्वालिफाई करना है तो। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है और मीडियम क्या रहा था आपका, हिंदी या इंग्लिश? इंग्लिश मीडियम रहा है, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हुआ है। यहाँ पे ये कहा जाता है कि टोटली यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं हिंदी मीडियम वाले रहते हैं, लेकिन ये तो झूठ निकला, इंग्लिश मीडियम वाले भी रहते हैं। बहुत सारे रहते हैं। अब हर कोई ओल्ड राजेंद्र नगर या फिर करोल बाग अफोर्ड नहीं कर सकता है, एज वी नो कि वो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हैं वहाँ पे पीजीज वगैरह के, तो मुखर्जी नगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आज आपको कई सारी लड़कियां देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी, क्या बरेली से अगर यहाँ पे आके अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो कुछ सीख पाते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं? सॉरी, अब बरेली की और पूरे देश भर की आज आपको छात्राएं देख रही होंगी, क्या कहना चाहेंगी आप, अगर कोई भी स्टूडेंट मुखर्जी नगर आता है जैसे आप आए, तो यहाँ पे क्या आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, सीख पाते हैं चीज़ों को? अगर किसी में सिलेक्शन नहीं भी होता है तो लोग कहते हैं कि सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस वगैरह मिलते हैं कि आपको कैसे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के साथ, अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील करना है लाइफ में, आगे आपको क्या करना है। आपको पहले तो ये होता है कि लाइक यूपीएससी इज़ द ओनली गोल, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आप और क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ आके समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपका कोई बी प्लान भी है? प्लान बी मेरा स्टेट पीसीएस है, और कोई नहीं। स्टेट पीसीएस का आपने एक भी नहीं दिया है अभी? नहीं। ये दोस्तों पायल पीजी है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। ये कौन कौन सी किताबें हैं जो आप कई सालों से, लगभग 2-2.5 सालों से पढ़ रही हैं? सर ये मेरी मोहित भट्टाचार्य है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए, और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस। हर कोचिंग क्या यूपीएससी के लिए पहले एनसीईआरटी रीड करवाता है स्टूडेंट से? आपसे भी करवाएंगे? ठीक है, बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमेशा वो लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ें, और अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो आपको अपने जो नोट्स वगैरह होते हैं या फिर स्टैंडर्ड बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, ये सब रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था आपने देखा, 2022 वाला? जी। उसमें लड़कियां टॉपर थी। जी। यूपीपीसीएस का आया था, उसमें भी लड़कियां टॉपर थी। आज क्या आपको लग रहा है जो 2023 में यूपीएससी का रिजल्ट आएगा उसमें भी लड़कियां टॉप करेंगी, ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर हम सीरीज़ देखें कुछ सालों से तो अधिकतर हमारी लड़कियां जो हैं वो बहुत कुछ अचीव कर रही हैं, हमेशा ही वो टॉपर रह रही हैं, तो मैं चाहूँगी कि वो वैसे ही मेंटेन करें, और हाँ वो करती हैं मेहनत, वो हो जाता है। ये नोट्स आपके कौन से सब्जेक्ट के हैं? एथिक्स के। ये नोट्स इन्होंने बनाए हैं एथिक्स के, आप बता रहे हैं। ये नोट्स हैं, बाकी का है तो और भी, मैं आपको इतना ही यहाँ पे दिखा रहा हूँ, शायद इन्होंने दूसरे सब्जेक्ट के और भी बनाए होंगे। ये दोस्तों पायल पीजी था। इस वीडियो में अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भी पूछना भूल गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।